बलरामपुर जिले के तहसील वाड्रफ नगर के बस स्टैंड राजीव गांधी चौक से छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा एवं भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष विकेश साहू द्वारा और भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष चिंटू राजपाल के नेतृत्व में मंडल वाड्रफ नगर भाजपा युवा मोर्चा के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतापपुर विधानसभा में मंडल वाड्रफ नगर में विधानसभा स्तरीय विशाल पैदल रैली निकालकर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस सरकार का नारा लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार से यह मांग कर रहे थे कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस ने जो 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने का घोषणा किया था, वह प्रदेश के सामने कांग्रेस सरकार के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन कर अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा कि यदि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार अपने जन घोषणा पत्र में 2500 रुपए जो देने का वादा किया था उसको पूरा नहीं करेगी तो युवा मोर्चा आगे और लड़ाई लड़ेगी। बलरामपुर से आनंद चौरसिया की रिपोर्ट। के समस्त युवाओं को रोजगार देंगे और जिनको रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो 3.5 सालों का सरकार का कार्यकाल बीत चुका है, ना अब तक उन्होंने रोजगार दिया है, ना बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दिया है। युवाओं के सम्मान में पूरे छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के हितों की रक्षा के लिए, उनके हक की लड़ाई के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर छत्तीसगढ़ के समस्त 90 विधानसभाओं में प्रत्येक एसडीएम ऑफिस का कार्यालय का घेराव कर रही है। उसी तारतम्य में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला बलरामपुर रामानुजगंज के द्वारा प्रतापपुर विधानसभा के इस वाड्रफ नगर एसडीएम कार्यालय का हमने घेराव किया और मांग किया है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता युवा मोर्चा के मांग को पूरा किया जाए। छत्तीसगढ़ के समस्त युवाओं को रोजगार और जिनको रोजगार आप नहीं दे पा रहे उनको बेरोजगारी भत्ता 1,07,500 रुपया प्रत्येक व्यक्ति का बेरोजगारी भत्ता होता है और अगर वो इसमें विफल होते हैं तो आने वाले दिनों में हमारा उग्र प्रदर्शन का सामना इस कांग्रेस की सरकार को करना पड़ेगा। कांग्रेस की 3.5 साल की सरकार हो गई है और 36 प्रकार की जो घोषणा किया है एक भी घोषणा पूरा नहीं कर पाया। अब हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश व्यापी हर जिलों में होने जा रहा है, हर एसडीएम विधानसभा क्षेत्र में होना है और आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है इसलिए कि युवा हमारे 1 लाख रुपए उनका जो बेरोजगारी भत्ता होता है, लगभग जो है 3.5 साल में 1 लाख रुपए एक रोजगार का होता है, 1 भी रुपया नहीं दिया, ठगा है। इस ठगने के कारण ही युवा आंदोलित में है और हम लोग पूरे भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश में अभी तो शुरुआत किए हैं वाड्रफ नगर प्रतापपुर विधानसभा से, लेकिन हर विधानसभा में हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के सारे लोग मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प भी ले रहे हैं क्योंकि ये कुछ देने वाला नहीं है। कल ही हम लोगों ने ज्ञापन दिया कि यहाँ पर एसडीएम कार्यालय क्योंकि खाद किसानों को नहीं मिल पा रहा है, तो आप समझ सकते हो किसानों को ठगा, महिलाओं को ठगा, युवाओं को ठगा, किसको नहीं ठगा। और यहाँ तक कि यहाँ सरगुजा महाराज को सरगुजा संभाग की जनता ने मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी वोट दिया था, उनको भी ठग दिया। और कल ही जो है परसों जो है शनिवार को हमारे सरगुजा महाराज जो पंचायत मंत्री के पद से भी इस्तीफा दिया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ये सरकार जनता के हित में काम नहीं कर रही है, सिर्फ भ्रष्टाचार अपने लोगों को लाभ दिलाने के लिए, कांग्रेसियों को लाभ दिलाने के लिए भ्रष्टाचार कर रही है। पूरे प्रदेश में गोबर घोटाला, बालू घोटाला, रेत घोटाला, रोज ओवरलोडिंग हो रहा है, जिसके विरोध में भी जनता जाग रही है, इसके विरोध जनता कर रही है। ये सरकार रोड खराब हो चुकी है, उसको कोई मरम्मत नहीं कर पा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार में अव्वल हो चुका है छत्तीसगढ़। इसीलिए अब भारतीय जनता पार्टी और सारे हमारे प्रपोस्ट युवा मोर्चा के सारे लोग मिलकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकने में अब पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए आज तो शुरुआत है कि बेरोजगारी भत्ता दो, उनकी सारी घोषणा विफल हो चुकी है, ये कुर्सी में एक दिन बैठने लायक नहीं है। इसलिए अब हम आम जनता के बीच में जाकर के भी इस सरकार की विफलता को उजागर करेंगे। आज शुरुआत कल से शुरुआत हो चुका है इस वाड्रफ नगर में, लगातार दूसरा दिन युवा मोर्चा के माध्यम से, अब किसान मोर्चा के माध्यम से ज्ञापन हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय को दिया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राज्यपाल जी हैं, आए हुए हैं चिंटू महाराज जी, और राज्यपाल हमारे पार्टी के हैं और राज्यपाल सरकार के माध्यम से यहाँ भेजने के लिए हम लोगों ने आज ज्ञापन दिया है। हमारे सारे मोर्चा जिलाध्यक्ष जी भी हैं, विकेश जी, और सारे पार्टी के मंडल के सारे लोग मिलकर के ज्ञापन का आज प्रसिद्ध किया है। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सरगुजा संभाग प्रभारी आज कुछ ज्ञापन एसडीएम कार्यालय को दिए हैं, सरकार कुछ मामला है। देखिए, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जो ये गूंगी बहरी सरकार भूपेश बघेल की है, इन्होंने 36 प्रकार के घोषणा किए थे। चूँकि हम सभी युवा मोर्चा में काम कर रहे हैं और युवाओं की मांग को लेकर
रोजगार एवं बेरोजगारी भत्ता। लगभग इस सरकार ने जब सरकार में आना था चुनाव के समय में गंगा जल की कसम खाई कि जब हम सरकार में आएंगे तो युवाओं को 2500 रुपये महीना देंगे। आज लगभग 43 महीने हो गए हैं, लगभग एक बेरोजगार युवक का 1,07,500 रुपये बनता है। उसकी मांग को लेकर के और वो पैसे देने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा इस प्रदेश में सारे विधानसभा में एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन दे रहा है, जिसकी शुरुआत आज पूरे प्रदेश से इस यहाँ पर अपने बलरामपुर ज़िले के प्रतापपुर से हुई है। निश्चित रूप से ये जो आवाज़ है सरगुजा की, ये आवाज़ है, ये पूरे प्रदेश में आवाज़ बनेगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में। चलिए।